आजकल के दौर में जहाँ हमें अपने बच्चों की तरबियत और तालीम पे तवज्जो देनी है, वहाँ पे हमें अपने बच्चों की सेहत पे भी बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ना अगली खुराकें हैं और ना ही अगली वो क्या कहते हैं जिस्म में तवानाई होती है, क्योंकि खुराक जब प्योर नहीं होगी तो जिस्म में बच्चों की जान कहाँ से होगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा यार, मैं ना अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल गई थी कहीं, क्योंकि कई दिन हो गए हैं ये मुझे मुसलसल कह रहा है कि मम्मा मुझे ना लेफ़्ट साइड पे ना दिल भी है या जो भी है भाई, मुझे ना आस पास हाथ लगाता था ना तो कहता था यहाँ पे दर्द है ना। वो तो मुझे कहता था कि मम्मा मुझे दिल में दर्द है, और आस पास की जगह पे हाथ लगाना कहता कभी यहाँ होती है कभी यहाँ होती है, और हाथ भी वो लेफ़्ट साइड पे लगाता था। और इसके ऊपर की बात ये है कि जब ये मेरा बेटा पैदा हुआ था उस टाइम इसको हार्ट का मसला था, थोड़ा सा ना बन गया था। तो इस वजह से उस टाइम इसका मुकम्मल हम लोगों ने तब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे जब हमारा बेटा बिल्कुल रिकवर हो गया था। उस टाइम डॉक्टर ने हमें हॉस्पिटल से रिचार्ज किया था। उन्होंने हमें तब छुट्टी दी थी कि हाँ अब आपका बच्चा ठीक है तो आप घर जा सकते हैं। मेरा ये सी सेक्शन से बच्चे हुए हैं ना, ये मेरे पहले बेटे की बात है। तो मैं आज आपको उसकी बात बता रही हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है 2 हफ़्ते हो गया मुसलसल वो मुझे कह रहा है, मतलब ये नहीं कि मुसलसल ही दर्द है, दर्द वक्फे वक्फे से उसे हो रही है। कभी हफ़्ते में 1 दफ़ा हो रही है, कभी दिन में 3 दफ़ा हो रही है। पहले तो मुझे 2-3 दिन लगा कि बच्चा है, ये पाउडर मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं। वैसे तो घर की चीज़ों से इन्हें मिर्चें लगेगी, चावल बनेंगे या सालन बनेंगे, बाहर से ये सब कुछ लेके खा लेंगे। मैंने यही बनाई रखा है, शायद तसाबियत की वजह से होगा, गैस की वजह से होगा, क्योंकि मौसम के हिसाब से जो सब्ज़ियाँ हैं वो हो गई गोभी हो गई या मटर वगैरह, आलू मटर हो गई, ये सारी हवा वाली चीज़ें हैं, तो हो सकता है भाई इस वजह से भाई इसे हो। लेकिन अब मैंने इसके बाबा से कल बात की तो उन्होंने कहा है देख लो तुम्हें जो बेहतर लगता है। वैसे है तो ये परेशानी वाली बात, क्योंकि इसके साथ पैदाइशी ये मसला था। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया था, लेकिन अब इसकी ये बात सुन के तो हमें टेंशन बन रही है ना। तो मैं ना एक दिन ऐसे इधर ना हमारे इलाके में ही मैं अपनी दवाई लेने एक डॉक्टर के पास गई, तो मैंने जाके ना उनसे सारी बात शेयर की। मैंने कहा मैं अपनी तो दवाई लेने गई, लेकिन जब मैंने डॉक्टर की दुकान पे गई तो मुझे ना डॉक्टर की दुकान पे अपनी वो तकलीफ़ ही भूल गई। मैंने ना ज़हन में जो मेरा बच्चा सवार था, तो मुझे उसी की बात की टेंशन, मैंने डॉक्टर साहब से ना उसी की बात शेयर करने लग गई ना, भाई मेरे बच्चे के साथ ये था मसला पहले पैदाइश के टाइम पे ना। तो अब वो मुझे ये बात कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं, आप क्या मशवरा देते हैं? वो कहता है ठीक है मैं इस चीज़ का स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप किसी ना हार्ट स्पेशलिस्ट के बच्चे को चेक करवा लें। अब मैंने इसके बाबा को आके बताया तो वो भी कहते बात तो डॉक्टर की ठीक है। फिर हमने सोचा कि चलें ठीक है, जो डॉक्टर हमें उन्होंने रेकमेंड किया हम आ जाते हैं। फिर मैंने इसके बाबा को बोला कि ये डॉक्टर जो हमें इस डॉक्टर ने रेकमेंड किया ना, तो वो डॉक्टर भी तो हैं जिनके पास ये जब पैदा हुआ था तो इसके मसला था तो उन्होंने इसका इलाज किया था। वो डॉक्टर भी तो हैं ना, तो हम क्यों ना इसे वहाँ ही लेके जाते हैं। इसके बाबा ने कहा जैसे आपको बेहतर लगे। 1 वीक पहले मैं लेके गई थी, बुध का दिन था वहाँ, उस टाइम लेके गई। उस दिन तो आगे से वो डॉक्टर छुट्टी पे थे, और मुझे मेरे इस बेटे के लिहाज से कोई और डॉक्टर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका जो भी मसला होता है वो डॉक्टर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, इसका इलाज बहुत अच्छा करते हैं। आज मैंने इसके बाबा को बोला कि आपको वैसे ही छुट्टी है, आपने छुट्टी ली हुई है तो आपने घर पे होना है, तो आप क्यों ना छोटे दोनों को रखना, तो मैं ले जाती हूँ इसको या आप इसको ले जाए, मैं उनको रखती हूँ। इन्होंने बोला कि नहीं मैंने ना यहाँ पे अपना भी टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं तो उनकी रिपोर्ट वगैरह लेनी है, आप इसको लेके जाओ, मैं बच्चों को रख लूँगा 1 घंटा, फिर मैं इनकी चाची के घर इनको छोड़ के मैं जाकर अपनी रिपोर्ट भी ले लूँगा। क्योंकि जहाँ पे मेरे बेटे को हम लेके जाते हैं ना हॉस्पिटल, वहाँ जाते जाते हमें 1 डेढ़ घंटा लग जाता है, और फिर 2-3 घंटे वहाँ पे भी लग जाते हैं। वहाँ से आते हैं मतलब 3-4 घंटे का ये होता है ना प्रोसीजर। फिर मैं इसको लेके गई, डॉक्टर साहब ने इसे बहुत तसल्ली के साथ, मतलब उन्होंने मेरी बात भी सुनी बहुत अच्छे से। नहीं तो डॉक्टर होते हैं जल्दी जल्दी हलबू तरबूदू आ वो ये नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से बात सुनी, बहुत अच्छे से उन्होंने इसको चेक किया। पहले सारा उसकी आँखें, उसका मुंह खुला के ज़बान सारे चेक किया। उसके बाद उन्होंने सारी जो होती है ना वो दिल को चेक करने के लिए वो जो अब मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, वो सारा उन्होंने आगे पीछे से ना इसको लगा के सारा चेक किया है। तो वो कहते हैं माशाल्लाह से भाई मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था ना कि बिल्कुल इसका हार्ट ठीक ठाक है, अब भी इसका माशाल्लाह और ठीक ठाक है। हाँ क्या अभी
डॉक्टर आगे से मुझे कहते क्या ऐसे पिछले दिनों में बुखार या खांसी रही है। जब उन्होंने ये सवाल किया तो मुझे याद आया कि पिछले दिनों में मेरे बेटे को शदीद बुखार था, और इतना शदीद बुखार था कि जब इसको उल्टियाँ आती थी तो उल्टियों वाली सिरप से भी नहीं रुकती थी, इतना इन्फेक्शन वाला बुखार इसे हुआ था। तो वो मैंने बताया जी जी हुआ था, मौसम जब ज़्यादा ख़राब था, बारिशें नहीं हो रही थी, तो बच्चों में जो इन्फेक्शन था उस टाइम इसको हुआ था। तो कहते वही अंदर इसके ना इन्फेक्शन सा रहा हुआ है बुखार का ना, जिसकी वजह से इसकी पसलियों की दर्द है। और ये बच्चे को समझ नहीं आती, वो आगे पीछे सारा हाथ लगाता है, क्योंकि वो दर्द इन्फेक्शन सा बना हुआ है, वो आगे पीछे फैलता है, दर्द जैसे जैसे होती है इसको। मैंने कहा चलें शुक्र है, ये तो ठीक है इसको है ये मसला, लेकिन वो शुक्र है कि वो नहीं है ना मसला। फिर हमने वहाँ से दवाई ली और घर आए, खाना खाया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं बैठ के चाय पीने लगे। उन्होंने बोला चलो भाई फिर शाम को कढ़ाई बना दो, चिकन कढ़ाई। तो मैंने कहा चलें ठीक है। वो तंदूर पे चले गए रोटी लगवाने के लिए, और मैंने घर बैठ के चिकन कढ़ाई बना दी। फिर वो रोटी लगवा के आए, और इतने तक वो दोनों छोटे मेरे बच्चे साथ चले गए बाबा के। बड़ा मेरा बेटा बैठा, उसने लहसुन वगैरह मुझे कूट के दिया, और मैंने साथ साथ जल्दी जल्दी ये बनाया, साथ साथ जो सारे दिन के बर्तन पड़े थे वो धोए। बातों बातों में हम दोनों माँ बेटा लगे हुए थे। मेरी हांडी तैयार हो गई, कढ़ाई तैयार हो गई। इतने में इनके बाबा भी रोटी लेके आ गए। हम सब ने मिल के खाना खाया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, चाय बनाई वो पी। अब मेरे बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं, कार्टून वगैरह अपने बाबा के साथ लेटे हुए टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और मैं बाहर बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। शुरू के दिन है, अगर कोई गलतियाँ हो जाए तो उन्हें इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे बच्चों को सुलाने के बाद अब मैं अंदर जाती हूँ, तो मैं भी जाके उनके साथ लेटती हूँ कि मैं भी भाई बहुत थक गई हूँ। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।